एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। तो चलिए डबल कटोरी या ब्रा कटिंग कॉलर वाला ब्लाउज़ का कटिंग तो देख लिया है पहले। आप स्टिचिंग दिखाते हैं आप लोगों को। जिन लोगों ने अभी तक कटिंग नहीं देखा है तो कटिंग का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाना। अब हम लाइनिंग बिठा लेंगे, हर कपड़े के ऊपर हम लाइनिंग बिठा लेंगे। लाइनिंग बिठा लिया, अब हम स्टिचिंग कर लेंगे। पहले हम कटोरी का स्टिचिंग करेंगे। ये दोनों है 1 नंबर पार्ट, जिसको हम बीच में से मोड़ के उल्टा साइड से 1/2 इंच छोड़ के हम स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर हम 2 नंबर पार्ट को रखेंगे सीधा करके और सीधा दोनों का सीधा साइड एक साथ करके बीच में से स्टिच कर लेंगे, दोनों को स्टिच कर लेंगे। दो कटोरी हमारा तैयार है। अब हम साइड पे इस पार्ट को जोड़ेंगे, जैसे हम दिखा रहे हैं ऐसे जोड़ना। दोनों का फ्रंट साइड एक साथ रख के उल्टा साइड से हम 1/2 इंच छोड़ के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्टिचिंग हो चुका है। इस साइड पे भी हम कर लेंगे। अब नीचे का एलिट पार्ट हम बिठाएंगे, 1/2 इंच छोड़ के हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हम स्टिच कर रहे हैं ऐसे स्टिच करना। अब इसके ऊपर से हम स्टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट हमने तैयार कर लिया। इसी तरह हम दूसरा पार्ट को भी तैयार कर लिया। दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर लाइनिंग बिठा लेंगे। बीच में से इसको फोल्ड कर लेंगे और 5.5 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेते हैं और 1 इंच का एक डाट का विड्थ लगाएंगे। डाट का लेंथ रखेंगे हम 5.5 इंच। सेम दोनों साइड कर लेंगे। अब हम डाट को फिनिश कर लेंगे, यानी डाट को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बिठाएंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट पूरा फिटिंग्स हो चुका है। अब दोनों साइड का शोल्डर और साइड को स्टिचिंग कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ के। सेम साइड पे भी स्टिच कर लेते हैं।
अब दोनों साइड हुक पट्टी भी बिठाएंगे। ये हुक पट्टी 1/2 इंच छोड़ के हम हुक पट्टी को बिठाएंगे। स्टॉप स्टिच देंगे, पट्टी को मोड़ लेंगे और उल्टा साइड रख के हम हेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए हेमिंग कर लिया। अब हम हुक होल पट्टी बिठाएंगे। पट्टी को नीचे रख के 1/2 इंच छोड़ के हम स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को सीधा साइड रख के उसके ऊपर से और स्टिच लगाएंगे। देखिए हुक पट्टी एंड हुक होल पट्टी कर लिया। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ से कॉलर को बिठाएंगे। उसके बाद जो पड़ा रहेगा नेक का साइड, वहीं पे आप नेक को फिनिशिंग करना। तो हम यहीं से 1 इंच छोड़ के हम कॉलर को बिठाएंगे, यानी हाफ कलर बनाएंगे। तो 1 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेते हैं। दोनों साइड 1 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेंगे। तो हाफ कॉलर बिठाएंगे हम, इसलिए 1 इंच छोड़ के मार्क कर लेते हैं। तो दोनों मार्क को एक साथ करके नेक को हाफ कर लेते हैं और बीच में नॉच लगाएंगे। मार्क से हम नेक का माप ले लेंगे कि नेक का राउंड कितना है, 6.5 इंच। इसको डबल करने से होगा 13 इंच। तो नेक का राउंड है हमारा 13 इंच। पहले हम पेपर में एक पैटर्न बना लेंगे। पेपर को फोल्ड कर लिया। नीचे से सिलाई मार्जिन 1/2 इंच होता है, तो 1/2 इंच छोड़ के हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। और कॉलर का जो विड्थ है वो है 1 इंच, तो 1 इंच का एक लाइन कर लिया। नेक का आधा है 6.5 इंच, 1/2 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, तो 7 इंच पे मार्क कर लिया। दोनों को जॉइन कर लेते हैं। यहीं से हम कोना करके 0.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं और उस पॉइंट से हम 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे जो है कॉलर का विड्थ। 7 का आधा है 3.5 इंच, तो यहीं पे मार्क कर लिया। फ्रेंच कर्व स्केल से हम शेप देंगे कॉलर का। यहीं से 1 इंच पे मार्क कर लिया और लाइन ड्रॉ कर लिया। सेम इस साइड पे भी शेप लगाएंगे। यह है कॉलर का पैटर्न। यहीं पे हम राउंड शेप लगाएंगे, कॉलर को देखने के लिए अच्छा होगा। स्टिचिंग करने के लिए हम 1 cm छोड़ के मार्क लगाएंगे। दोनों साइड लगाएंगे। उस साइड पहले ही 1/2 इंच हमने ले लिया था। और ऐसे ही शेप देना। ये देखिए पूरा कॉलर का पैटर्न बन चुका है विथ सीम एलन, यानी स्टिचिंग का कपड़ा लेने का पैटर्न फुल बन चुका है हमारा। यह कॉलर का फाइनल पैटर्न। इसका 2 पीस कटिंग करना है। तो कपड़ों को हम पहले एक फोल्ड कर लिया था और दूसरा फोल्ड करके हम कॉलर को फोल्ड करके बिठाएंगे और मार्क कर लेते हैं। पिन अटैच कर लेते हैं, क्योंकि यह है सिल्क। कटिंग के टाइम आपका कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए हम पिन अटैच कर लिया। और अब हम कॉलर को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हो चुका है। ये देखिए दोनों पीस हमने कटिंग कर लिया। फिर से पिन अटैच कर लेते हैं और ऊपर वाली पट्टी से यानी कॉलर से जो सीम एलन लिया था 1 cm, उसी को हम फोल्ड कर लेते हैं नीचे को पूरा छोड़ के। जैसे हम स्टिचिंग कर रहे हैं
मुझे फॉलो करके ऐसे स्टिचिंग कर लेना। ये देखिए स्टिचिंग कर लिया और नीचे का कपड़ा का स्टिचिंग कपड़ा रह गया। अब यहीं से हम 1 cm छोड़ के कॉलर को ऊपर से दोनों कपड़ों को एक साथ स्टिच कर लेंगे। अब हम नॉच लगाएंगे कॉलर को उल्टा करने के लिए। ऐसे नॉच लगाना कि आपका जो स्टिचिंग है वो ना कट जाए। नॉच लगा लिया। अब कॉलर को उल्टा साइड कर लेते हैं। ये देखिए कॉलर रेडी हो चुका है। ऊपर से जो स्टिचिंग किया है उसको नोक से ऐसे कर लेना, आपको कॉलर अच्छे से बिठेगा। और बीच में से मोड़ लेना और नॉच लगा लेना। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बिठा के हम नेक को फिनिशिंग कर लेंगे। जहाँ मार्क किया है वहीं तक हम 1/2 इंच छोड़ के स्टिच कर लेते हैं। अब हम नॉच लगाएंगे और ऊपर से स्टॉप स्टिच लगाएंगे। अब उल्टा साइड मोड़ लेंगे और मोड़ के हेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए नेक को हम फिनिशिंग कर लिया दोनों साइड और हेमिंग भी कर लिया। बचे हुए जो एक्स्ट्रा नेक का साइड है वहीं पे हम कलर बिठाएंगे। कॉलर का बीच में जो नॉच है और ब्लाउज़ का नेक में जो नॉच है दोनों को एक साथ रखेंगे और वहीं पे पिन अटैच कर लेते हैं। और ऐसे राउंड करके देख लेते हैं ठीक ठाक हुआ कि नहीं। ये देखिए हो चुका है। बीच में से दोनों साइड स्टिच कर लेते हैं। 1/2 इंच छोड़ के हम स्टिच कर लेंगे। जितनी तक कपड़ा है अनफिनिशिंग वहीं तक हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए एक साइड हो चुका है, यह है उल्टा साइड। स्टिचिंग कर लिया। अब दूसरा साइड पे भी स्टिच कर लेते हैं। देखिए जैसे हम स्टिचिंग कर रहे हैं ऐसे आप स्टिचिंग करके कॉलर को बिठाना, तो आपको कॉलर अच्छे से बिठेगा और देखने में सुंदर होगा। ये देखिए पूरा स्टिचिंग हो चुका है। आपको कॉलर को उल्टा साइड से स्टिच कर लेंगे। उल्टा साइड से हम ओवर स्टिच लगाएंगे। जैसे हम स्टिच कर रहे हैं ऐसे स्टिच कर लेना। आसान तरीके से आपका कॉलर बिठ जाएगा। देखिए कॉलर फिनिशिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर से हम किनारे से स्टॉप स्टिच लगाएंगे। कॉलर स्टिचिंग हो चुका है हमारा। ये देखिए कॉलर को बिठाने से अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है। अब हम स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम स्लीव को फिनिशिंग कर लेंगे। इसके ऊपर बॉर्डर बिठा लेते हैं। स्लीव को अटैच करने से पहले आप ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर लेना। 18 इंच है ब्लाउज़ का माप आधे में, तो 4 इंच ज़्यादा है, तो इसलिए हम साइड से 2 इंच छोड़ के फिटिंग्स पॉइंट लगाएंगे।
यानी फिटिंग्स मार्क लगाएंगे। कमर है 16 इंच, तो यहीं पे भी 4 इंच ज़्यादा है, तो 2 इंच हम फिटिंग्स के लिए छोड़ देते हैं। यानी हम काटिंग के टाइम 2 इंच करके दोनों साइड एक्स्ट्रा लिया था। आर्म होल है 17 इंच, उसका आधा है 8.5 इंच। तो यहीं से हम मार्कर देख लेते हैं। यह है 8.75 इंच, यानी उसको डबल करने से होगा 7.5 इंच। बैक में हाफ इंच कम है, इसलिए आर्म होल टोटल 17 इंच जो है वही फिक्स्ड रहेगा। स्लीव का भी फ्रंट आर्म होल साइड 8.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। स्लीव ओपन है 10 इंच, उसका आधा है 5 इंच, तो वहीं पे हम मार्क कर लेते हैं। और स्टिच कर लेते हैं, यानी स्लीव को भी पहले फिटिंग्स कर लेंगे। स्लीव को सीधा साइड कर लेना और ब्लाउज को उल्टा साइड रखना। और दोनों का फ्रंट साइड एक साथ करके स्लीव को ब्लाउज के अंदर रख के स्टिचिंग कर लेना। ये देखिए अंदर रख रही हूँ, देखिए परफेक्ट बैठ गया। दोनों का माप एक साथ परफेक्ट हो चुका है। अब हम दोनों को नीचे से मोड़ के साइड से हाफ इंच छोड़ के हम आर्म होल को स्टिच कर लेते हैं। अगर आप ऐसे स्लीव को बिठाओगे तो आपका फिटिंग्स अच्छा होगा और स्लीव भी अच्छा बैठेगा। आपका आर्म होल में कोई सिंकेज नहीं आएगा। ये स्लीव फिटिंग्स हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा साइड पे भी फिटिंग्स कर लेंगे। दोनों साइड स्लीव लगा लिया। ब्लाउज़ हमारा तैयार है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आपका हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।